बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को अपना बरगुज़ीदा कर लेता है, प्यारा कर लेता है, अपना वली बना लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को उसके ताबे कर देता है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहा अपनी रहमतों से नवाजा। आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सबसे आगे थे। आप रमज़ानुल मुबारक में एक रात के अंदर 2 कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। आपकी करामात बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से एक बहुत मशहूर है। पाकवतन के इलाके में जादूगरों का डेरा था। जब आप तशरीफ फरमा हुए तो एक औरत डोल में दूध लेकर जा रही थी, तो उस औरत से पूछा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने कि तुम किधर जा रही हो। उस औरत ने बड़े परेशानी के आलम में बताया कि बाबा जी, यहाँ जादूगर है जिसने हमको बहुत परेशान कर रखा है। वो हर रोज हमें मजबूर करता है कि दूध उसको पहुंचाया जाए, और मैं उसको दूध देने जा रही हूँ। अगर मैं उसको दूध ना देने गई तो वो ये दूध खून बन जाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इस बात की अब फिक्र न करो, ये अपनी खुशी से ये दूध इन फुकरा में तकसीम कर दो और सब्र करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उस औरत ने वो दूध जादूगर को देने की बजाय फुकरा में अपनी खुशी के साथ तकसीम कर दिया। वहां जादूगर का एक साथी देख रहा था, जिसने गुस्से से उस औरत पर निगाह डाली। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की जब निगाह उस जादूगर के साथी पर पड़ी तो आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि यहाँ चुप करके बैठ जाओ। वो शख्स चुप करके बैठ गया। जो ही वो बैठा उसकी जुबान बंद हो गई। इतनी देर में जादूगर का एक और साथी आया, वो भी वहां आकर बैठ गया और उसकी भी जुबान बंद हो गई। इसी तरह जादूगर के काफी साथी वहां आते रहे और बैठते रहे और उनकी जुबान बंद होती रही और वो उठ भी नहीं सकते थे। ये खबर जब जादूगर को पता चली तो जादूगर खुद हाजिर हुआ। जादूगर ने अपने जादू के जरिए अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार आजिज होकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ कि आप मेरे साथियों को छोड़ दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी एक शर्त है। अर्ज करने लगा, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम अपनी इन शैतानी हरकतों से बाज आ जाओ और अपना साजो सामान उठाकर और अपने शैतानी साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। उस जादूगर ने बात मान ली और अपने साथियों को लेकर और अपने साजो सामान समेत वहां से निकल गया। वहां के लोगों को आपने एक जादूगर के जुल्म से निजात दिलाई। आपके मज़ार अक़दस के पास एक बहश्ती दरवाज़ा भी है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जब हज़रत के मज़ार की तामीर मुकम्मल हुई तो आपने देखा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ एक जमात की सूरत में मशरकी दरवाजे से दाखिल हुए हैं और जुनूब की तरफ तशरीफ ले गए हैं। आपने उस जगह पर हुजरा इसलिए तामीर करवाया कि यहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के कदम मुबारक लगे हैं, ताकि बेअदबी ना हो। इस बहिश्ती दरवाजे के बारे में आपके मुर्शिद हजरत कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को पहले ही बता दिया था। वो इस तरह कि आपके मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया कि ए फरीद, जाओ हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा के लिए बाजार से शीरीनी लेकर आओ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मैं शीरीनी लेने के लिए हलवाई की दुकान पर गया। मैंने वहां एक जमे गफीर देखा। मैंने हलवाई से पूछा कि ये क्या मामला है। हलवाई ने मुझे बताया एक नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह आज हाल की कैफियत में है।
اور ان کا فرمان ہے کہ آج جو بھی ان کے چہرے کا دیدار کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور لوگ جوک در جوک آپ کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ شیخ نجم الدین صغرا کو ڈولی میں بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگوایا گیا تاکہ ہر کوئی دیدار پا سکے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ جب سواری گزر گئی تو آپ شیرینی لے کر اپنے مرشد کے پاس آئے۔ آپ نے سارا واقعہ آ کر اپنے مرشد حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی کہ اے مرشد، میں نے حضرت نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ کا دیدار نہیں کیا، میرے لیے اپنے مرشد کا دیدار ہی کافی ہے۔ جب حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے مراقبہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے فرید، شیخ نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ پر یہ راز کئی سالوں کی محنت کے بعد آشکارا ہوا، لیکن تیری قبر کے ملحقہ ایک دروازہ ہوگا، جو اس دروازے سے گزرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی اور اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اسے ہی بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، سالانہ عرس 5 محرم الحرام کو جب زائرین آپ کے مزار پر حاضری کے لیے آتے ہیں تو وہ اس دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔